सुहागिन महिलाएं इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत करती हैं। यह किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिस घर में आती है बर्बादी। दोस्तों, हिंदू धर्म में शास्त्रों में आने को परंपरा और रीति रिवाज का विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोए तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वह दिन। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए जानते हैं किस दिन महिलाओं को बाल धोना चाहिए या किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 1, बुधवार के दिन विशेष कुंवारी लड़कियों के बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आपदा आ सकती है जिससे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन नई लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 2, बृहस्पतिवार। अगर कोई सुहागिन महिलाएं बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही पुरुषों को बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बड़ी विपदा आ सकती है। नंबर 3, सोमवार। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियां और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी कभी बाल नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचने के लिए महिलाओं के इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं के बाल जरूर धोने चाहिए। मित्रों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इस घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागिन महिलाओं को अपने मांग की सिंदूर लगा लें और उसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती है। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के हिस्सों को गंगा स्नान का विशेष माना जाता है। शास्त्रों में से बेहद पवित्र माना जाता है और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती है जिसकी वजह से उन्हें उसका फल नहीं मिलता बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लगते हैं। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है या थोड़ा सा सिंदूर लगाती है तो उनके पति को समाज में
मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती है उनके पति को समाज में मान सम्मान तो मिलता है, हर तरफ उनके पति को इज्जत होती है, उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिलाएं एक घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रदर्शन करती है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना उनके घर में माँ लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 1, अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नंबर 3, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ऐसा घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। नंबर 6, घर के महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर के महिलाओं की आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई को किचन में जूठा रख कर ही सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसे घर कभी भी माँ लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती, यह गरीबी और दुख का कारण बनती है। नंबर 7, किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी भी ना दें। सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी अपने आप सिंदूर रखते हैं, यानी कि आपकी सेंध रानी कभी भी किसी को ना दें। और आप अब सिंदूर लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नज़र लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागिन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ शेयर ना करें और खासकर अपने बिछियां भूलकर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। इस तरह की आपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, यह गलती सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछियां, पायल या बिंदी किसी को भी देती है तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। दोस्तों, आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।